कहानी लौड़ा नाम के एक लड़की की है जो अपने से आधी उम्र के लड़के से प्यार कर बैठती है और उसे पाने के लिए वो बहुत लोगों की मर्डर भी कर देता है। तो मैं हुसन और आप देख रहे हो मूवी टॉक्स। ऐसे वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाओगे। कहानी की शुरू में हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। इसे गाने की बहुत शौक होता है और वो अपने गाने की रिकॉर्डिंग बहुत जगह पे अपलोड करता था। लौड़ा नाम की एक लड़की उसके गाने को सुनकर उसके ऊपर दीवानी हो जाता है और वो जेसन को पाना चाहता था। और ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि एक नई टीचर सोफिया ट्रांसफ़र होकर जेसन की स्कूल में आने वाला है। और क्या, उसे रास्ता मिल चुका था जेसन के करीब आने का। वो सोफिया से मिलने उसके पास जाता है और सोफिया को पूरी तरह से मार डालती है और खुद उसकी जगह पे स्कूल में टीचर बन के आती है। स्कूल में आके वो स्कूल के एचएम मिस रेबेका से मिलती है। मिस रेबेका उसे उसकी क्लासरूम दिखाती है और तभी जेसन सामने आता है और मिस रेबेका लौड़ा को जेसन से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये हमारे स्कूल के गर्व है। उसे सामने देख लौड़ा बहुत खुश हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। अगले दिन जेसन अकेले बैठ के गाना गा रहा था, तब लौड़ा आके उसे गाने को अप्रिशिएट करता है और उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है। कुछ देर बातें करने के बाद लौड़ा उसे कहता है कि ठीक है, अब हम क्लासरूम में मिलते हैं। क्लास में एक लड़की सारा जेसन को बहुत पसंद करता था और वो उससे बातें कर रही थी, जिसे देख लौड़ा को आता है गुस्सा और वो उसे जेसन के पास से हटा के बहुत दूर बैठा देता है। इसके बाद क्लास में सब लोग मॉर्निंग प्रेयर करने लगती है। ये देख लौड़ा भी प्रेयर करने की नाटक करता है, लेकिन जोई नाम की एक लड़की ये देख लेती है और वो अपने भाई जेसन को इस बारे में बताता है। इसके बाद जब भी लौड़ा जेसन और सारा को एक साथ देखती थी, वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। एक दिन वो जेसन को अपने कमरे में बुलाता है। जब जेसन अंदर आने वाला होता है, तब वो देखती है कि लौड़ा यानी सोफी मैम अपने कपड़े उतार कर डांस कर रही होती है। असल में लौड़ा उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, पर जेसन था बहुत सीधा साधा लड़का। ये सब देख के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से लौड़ा सारा और जेसन को एक साथ देखता है। ये देख लौड़ा सारा को स्कूल से निकलने की एक प्लान बनाता है। वो रात को सारा के कमरे में जाके उसके बुक में एक चरस के फाइल रख देता है और जेसन के रूम में एक बोतल रख देता है और वो खुद ही क्लास में सबके सामने सारा को पकड़ता है और स्कूल से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद लौड़ा के कहने पे जेसन के कमरे की तलाशी लिया जाता है, जिसमें वो बियर की बोतल पाया जाता है। स्कूल के सभी मेंबर जेसन को स्कूल से निकलने वाला, तभी लौड़ा उन सब से कहती है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए इसकी गलती को सुधारने के लिए। इसके बाद जेसन को सज़ा मिलता है कि वो सभी टीचर्स की हेल्प करेगा। अगले दिन वो पेड़ लगाने की काम कर रहा था। ये देख के सोफी उसके हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और इसी बहाने वो जेसन को फिर से सीड्यूस करने लगता है। जेसन की बहन जोई ये सब दूर से देख रही होती है। रात में लौड़ा जेसन के कमरे में आके वीडियो ऑन करती है और उसे देख जेसन हैरान हो जाता है। वो जेसन के ऊपर आके उसे किस करने लगता है। जेसन बहुत घबरा गया था, लेकिन वो लौड़ा के भोले शकल में पिघल जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन एग्ज़ाम होता है और जोई की एग्ज़ाम बहुत ख़राब गई थी, जिससे लौड़ा उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दोबारा चांस दूंगा। कुछ देर में जब जोई क्लास में आता है, तब लौड़ा क्लास में नहीं थी। जोई देखता है कि टेबल में आंसर शीट पड़ी हुई है। तभी लौड़ा आके उसे आंसर शीट देखने की आरोप लगाता है और एचएम रेबेका के पास ले आती है और जोई को सस्पेंड करने की मांग करती है। क्योंकि जोई एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसीलिए वो इस बात से इनकार करता है। लौड़ा के जाने के बाद मिस रेबेका और जोई बातें करने लगता है। तब जोई मैम से कहता है कि सोफी बाकी टीचर जैसा नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मॉर्निंग प्रेयर तक नहीं आता। ये बात मैंने नोटिस किया है। ये सब सुनने के बाद मिस रेबेका थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जेसन को उस रात में हुए इंसिडेंट से गिल्टी फील हो रही थी, इसलिए वो चर्च में आता है अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन लौड़ा वहाँ पे भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो आके फिर से जेसन से चिपक जाता है। वो जेसन को पूरी तरह से काबू कर चुका था। उस दिन के कुछ दिनों बाद जेसन सारा के घर पे आता है। पार्टी में सारा उसे किस करने लगता है। तभी अचानक उसे लौड़ा की याद आने लगता है, जिससे सारा को लौड़ा समझ के वो अपने से दूर कर देता है। और अब सारा स्कूल में दोबारा आने लगा था। इस बार जब लौड़ा सारा को क्लासरूम में देखती है जेसन के साथ, तब वो जेसन को सारा से बात करने के लिए मना कर देती है। लेकिन उसके मना करने के बावजूद जब जेसन सारा से बात करती, तब लौड़ा को आता है बहुत गुस्सा। वो सारा को बाथरूम के अंदर मार डालती है। जब जोई नहाने के लिए बाथरूम में आती है, तब उसे सारा की बॉडी मिलती है और पुलिस उसकी बॉडी को ले जाता है। पर जेसन लौड़ा के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक करने लगा था। बाद में वो फर्स्ट्रेटेड होकर वो सोफी के साथ हुए सारी घटना अपनी बहन को बता देती है। अगले दिन रेबेका को सब कुछ पता लग चुका था।
वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। लौड़ा अनजान बनने की कोशिश करता है। रेबेका उसे बताती है कि बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, मुझे इतना तो पता है कि तुम असली सोफ़ी नहीं हो। रेबेका पुलिस को फ़ोन करने लगती है। तभी लौड़ा उसके सर पे लैंप से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लौड़ा की रेबेका के कमरे में होने का फ़ायदा उठा के जेसन और जोई उसके कमरे में घुस चुका था और लैपटॉप के ज़रिए उन लोगों को भी पता लग चुका था कि ये सोफ़ी असली सोफ़ी नहीं है। और लौड़ा की लैपटॉप में उन दोनों को जेसन की 1000 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ मिलता है। उस लैपटॉप को लेके दोनों रेबेका के रूम में आता है सच्चाई बताने के लिए, लेकिन लौड़ा कमरे को अंदर से लॉक कर देता है और दोनों चर्च में आता है रेबेका मैम को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे सोफ़ी आता है और जब उसे पता चल जाता है कि उसके राज सबके सामने आ चुका है, तब वो दोनों को मारने लगता है। और वो जोई को मारने ही वाला होता है कि तब रेबेका मैम आके उससे लड़ने लगता है और जेसन एक स्क्रू ड्राइवर उसके पीठ में घुसा देता है, जिससे वो मारा जाता है। और दोनों भाई बहन की स्कूल ख़त्म हो चुका था और ये मूवी इसी तरह से ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आई है तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।